नमस्कार मित्रों, आज हम इस पाम का एनालिसिस करेंगे। ये पाम रेक्टेंगल है। जब किसी का पाम रेक्टेंगल होता है तो उसमें क्या खासियत होती है? जनरली सेल्स में ऐसे व्यक्ति बोलने की कुशलता ये काफ़ी अच्छी होती है इन लोगों में। अब इनकी उंगली, ये दोनों जॉइंट है। ऐसे व्यक्ति, एक तो धार्मिक भावना इनमें भरपूर रहती है। जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनमें धार्मिक भावना बढ़ती जाती है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को शनि की उंगली और गुरु की उंगली जब जॉइंट रहती है तो अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना इनको अच्छा नहीं लगता। छोटी उंगली बुध की काफ़ी बढ़िया है, फर्स्ट फैलेंज तक जा रही है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छी रीत से रखते होंगे, किसी से बात करने में हिचक नहीं होती होगी। और दूसरी खासियत अच्छी है, इस हाथ में ये अंगूठा, इसका फर्स्ट फैलेंज भी बड़ा है और सेकंड भी जैसा चाहिए वैसा है। ये आदमी को जिद्द देता है फर्स्ट फैलेंज, और सेकंड फैलेंज तथ्यों के साथ बातें बताने की शक्ति देता है। इंसान में जिद्द होनी चाहिए तो जीवन में व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है। दूसरा, ये अंगूठा मुड़ रहा है लगभग 35 एंगल तक या 45 एंगल तक मुड़ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति भी दोस्तों में बैठना, दोस्ती यारी रखना, फालतू समय दोस्तों के साथ गुजारना, ये ऐसे स्वभाव रहता है इन लोगों का। इनसे दोस्ती बहुत इजीली हो जाती है लोगों की, मित्रों के मित्र होते ऐसे लोग। अब चलते हैं इनके पर्वतों पे। बुध पर्वत एक सिंगल यहाँ पर खड़ी लाइन है। ऐसी अगर सिंगल खड़ी लाइन, ये थोड़ी हल्की है पर ये भी अचानक धन लाभ के अवसर जीवन में बहुत बार देगी। इसमें अगर ये डार्क होती है तो बड़े बड़े अवसर मिलते हैं। अब चलते हैं इनके सूर्य पर्वत पर। इनके सूर्य पर्वत पर कोई कटिंग नहीं है लाइन। एक लाइन यहाँ से निकल रही है और यहाँ तक पहुँच रही है। सीधी लाइन है, कोई प्रॉब्लम है नहीं लाइन में, बढ़िया सी है। अगर ये लाइन को कट होता है तो तकलीफ होती है, यानी इनको यश भी मिलता होगा जीवन में। इनको ज़्यादा यश के लिए प्रॉब्लम नहीं होता होगा। कोई भी काम करते होंगे तो इनको यश भी मिलता होगा लोगों से, इनके समाज में ये फ़ायदा दिलाती है। हाँ, इनका शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। ये जीवन में संघर्ष कराता है। जब शनि पर्वत दबा होता है तो इंसान आलसी नहीं होता, पर उनको चीज़ें आसानी से मिलती नहीं है। ये एक माइनस पॉइंट होता है अगर शनि पर्वत दबा हो तो। गुरु पर भी एक बढ़िया सी लाइन, प्रोग्रेस लाइन जा रही है। ऐसा साइन व्यक्ति को निरंतर प्रगति की ओर लेकर जाता है। ये साइन भी बहुत बढ़िया साइन है ये व्यक्ति के हाथ में। और एक साइन और है इस पर्वत पर, ये रेखा और छोटी मोटी और ऐसी चल रही है। ये रेखाएं व्यक्ति को एक तो अकड़ साइंस का इंटरेस्ट कर दिलाती है, जैसे फैंसुई हुआ, पामिस्ट्री हुआ, उस तरह के जो साइंस है उसमें इंटरेस्ट, प्लस मल्टीपल इनकम के स्रोत भी इंसान को दिलाती है। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर।
शुक्र पर्वत अच्छा है, काफ़ी अच्छा घेरा है, पर एक माइनस पॉइंट इस पर्वत पर है, ये मोल, ये तिल। ये इस पर्वत पर तिल पूरे पाम पर, पूरे हाथ पर, कहीं पर भी अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों से हमेशा संभल कर रहना चाहिए। दूसरा एक माइनस पॉइंट होता है, कभी कभी ऐसे व्यक्तियों में स्पर्म काउंट भी कम होते, यानी संतान उत्पत्ति में इनको तकलीफ आ सकती है। इसका उपाय मैं इनको व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे बता दूंगा, वो उपाय करेंगे। अगर ये बचपन से होगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं देता, पर अगर बाद में आया होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। अब चलते हार्ट लाइन। हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, गुरु से शुरू होकर जा रही है और एक उसमें से ही शाखा निकलकर गुरु पर्वत तक जाती है। जब इस तरह की हार्ट लाइन हो तो आदमी भावुक तो होता ही है, विश्वासु होता है, और गुरु पर चली गई तो इंसान एकदम भरोसे लायक इंसान होता है, जिस पे इंसान भरोसा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अगर पैसों में नुकसान भी चला जाए तो ऐसे व्यक्ति कमा के वापस याद करके उसको देकर आएंगे। ये स्वभाव मैंने ऐसी हार्ट लाइन वालों में देखा है। अब चलते इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन यहाँ तक जॉइंटली चल रही है, यानी लगभग उम्र के 25 साल तक ये फैमिली के निर्णय पे ऊपर ही चलते होंगे। उसके बाद इनकी लाइन अलग होके सीधी चल के अचानक घुमाव ले रही है, और ये घुमाव लगभग 52 के पीरियड के आसपास, 50 के पीरियड के आसपास ये घुमाव है। ये माइंड लाइन एक दो माइनस पॉइंट भी देती है। एक तो व्यक्ति को हो सकता है सपने ज़्यादा आते हो, यानी रात को सोते ही इन पे सपनों का जोर ज़्यादा रहता है। दूसरा, जब 50 के बाद ये झुकेगी तो आदमी ज़्यादा भावुक हो जाएगा और धर्म के प्रति ज़्यादा आस्तिक हो जाएगा। दूसरा एक माइनस पॉइंट ये है इस ऐसी माइंड लाइन का कि घर में किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़े रहते हैं ऐसे लोग। वो व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो उसको डांटेंगे, उससे झगड़ा करेंगे। इस तरह का स्वभाव ऐसी माइंड लाइन वालों के हाथ में मैंने पाया है, और उस व्यक्ति से बहुत बोल बोल करते हैं। अब चलते इनकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा देखने लायक है। ये यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट झिकझैक है, लगभग 40 साल तक का। ये ऐसी जीवन रेखा बहुत संघर्ष कराती है। इंसान को चैन नहीं होता, शांति नहीं मिलती, बहुत सारे उलझने जीवन में रहती है ऐसी जीवन रेखा। पर उसके बाद ये जीवन रेखा काफ़ी अच्छी चल रही है, उसका फ्लो भी अच्छा है, कोई तकलीफ़ वाला काम नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत इस जीवन रेखा की, ये उम्र के बाद 36 के बाद प्रोग्रेस लाइन, ये देखो मैं कितनी सारी इसमें प्रोग्रेस लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 35 से लेके 60 साल की उम्र तक बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन है। जब इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन किसके जीवन में हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है, अच्छे खासी ज़मीन जायदाद क्रिएट करता है अपने जीवन में।
एक दो भी प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो इस पाम में तो बहुत सारी जीवन से प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी साइन है, बहुत रेयर में मिलती है इस तरह का व्यक्ति इतनी अच्छी प्रोग्रेस लाइनों के साथ। हाँ, एक और इस पाम के अंदर माइनस पॉइंट है, ये मंगल क्षेत्र दबा हुआ है। ये इंसान को थोड़ा डरपोक बनाता है। और दूसरा माइनस पॉइंट है, इसमें चलने वाली ये आड़ी रेखा है, ये आदमी को चिंता में रखती है। कितना भी अच्छा काम हो गया तो आगे क्या, आगे तो कुछ खराब नहीं होगा, इस तरह की चिंता इसमें सताते रहती है। अब चलते इनकी फेट लाइन पर। इनकी फेट लाइन की खासियत आपको मैं बताऊं। अब ये व्यक्ति जो काम कर रहा है, एकदम सिंपल सी फेट लाइन एक हल्की सी चल रही है ये पीरियड तक, इससे थोड़ा आगे तक मैं बताता हूँ आपको वापस, ये यहाँ तक। अब इसमें ये 28 के आसपास एक कट भी आ गया, यानी इनको यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ होगा। एक थोड़ा सा नुकसान इनको 33-34 के आसपास भी जा सकता है। और इनका 35 के आसपास पूरी लाइन इनकी चेंज हो जाएगी। ये जो काम कर रहे इससे ये डिफरेंट काम करेंगे। ये यहाँ से इनकी फेट लाइन शुरू होके यहाँ तक चली गई, ये यहाँ तक, और इसके आगे भी है। इस पीरियड में आफ्टर 35 इनका पूरा जीवन बदल जाएगा। और उसका इंडिकेशन जीवन रेखा पर भी दिख रहा है प्रोग्रेस लाइन के रूप में। पूरा जीवन इनका चेंज हो जाएगा, पैसे भी खूब आएंगे, अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे, जमीन जायदाद मिलेगी इनको, बहुत कुछ कर पाएंगे ये। और इस माइंड लाइन में एक और खासियत है, इस माइंड लाइन से एक लाइन यहाँ पे निकल रही है, ये लाइन भी इनको प्रोग्रेस यानी अच्छा बिजनेसमैन बनाएगी। बुध रेखा भी इनके हाथ में अवेलेबल है जो अप टू यहाँ तक जा रही है, यानी ये व्यापार में काफ़ी उन्नत बनेंगे। आज भले कोई भी कंडीशन में हो, खराब कंडीशन तो होगी नहीं पर उतनी बेटर भी नहीं होगी, पर आफ्टर 35 ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। हाँ, ये पाम के अंदर एक माइनस पॉइंट जो है वो मैं आपको बता दूं। ये जो राहु लाइन है, ये राहु लाइन है, ये इनको समय समय पर चिंताग्रस्त रखेगी। या तो तबीयत खराब होगी या इनको कोई टेंशन आएगा। उसकी उम्र भी आपको मैं बता दूं राहु लाइनों की, 36 और 40 के आसपास और 45, 36, 40 और 45, ये 3 साल इनको कुछ ना कुछ या तो शारीरिक कष्ट होगा या मानसिक कष्ट उठाना पड़ेगा। अब चलते हैं इनकी फेट लाइन पे, और एक कट दिख रहा है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये उम्र 46 के आसपास या 45 के आसपास इनको एक आर्थिक कष्ट आएगा जो ये झेल लेंगे। आगे कोई तकलीफ नहीं है पर एक कष्ट इनको, अच्छा खासा आर्थिक कष्ट इनको मिलेगा, तो इनको मानसिक तैयारी रखनी पड़ेगी। और ये राहु लाइनों का उपाय भी इनको मैं फ़ोन पर बता दूंगा क्या उपाय करना है। मेरे हिसाब से मोरल ऑफ द स्टोरी अगर कहूँ, इनका जीवन 35 के बाद काफ़ी अच्छा जाएगा। 36 तक इनको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर इनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका जीवन अति उत्तम रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर इनकी हर इच्छा पूरी करे।